ओम शांति। मुरली के द्वारा योग की शक्तिशाली तैयारियां कैसे करें के 15वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज बाबा कह रहे हैं, व्यर्थ बंधनों से, व्यर्थ चिंतनों से मुक्त होकर अपनी कर्मातीत स्थिति बनानी है। तो आज भगवान हमें योग की पूर्व तैयारी के अंदर कर्मातीत अवस्था क्या भूमिका निभाती है वह हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात है, कर्मातीत अवस्था का अर्थ आप लोगों ने क्या समझा है। कर्मातीत अवस्था यानी सारे हिसाब किताबों से मुक्त अवस्था को क्या कर्मातीत अवस्था कहेंगे। हाँ, तो दूसरी अवस्था यह भी है कि क्या कर्म से ही मुक्त हो जाए, क्या उसे कर्मातीत अवस्था कहेंगे। लेकिन सोचने की बात है कि क्या कर्म छूट सकते हैं। अगर कोई बाहर से सब कुछ कर्म छोड़ दे तो घर में ही बैठ जाए और बोले मैं तो कर्म छोड़ चुका हूँ, मैं तो कर्मातीत बन गया, दरवाजा बंद कर दे। लेकिन पानी पीना भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है, विचार करना भी कर्म है, भावना करना भी कर्म है। तो कर्म से तो छूटना संभव नहीं है। तो फिर कर्मातीत अवस्था बने कैसे, या फिर कर्मातीत अवस्था की सही परिभाषा कौन सी है, यह हमें समझना चाहिए। एक्चुअल में मन के केंद्र से, अधूरे मन के केंद्र से मेरे अंदर कमी है, मैं अधूरा हूँ। उस केंद्र से किए हुए कर्म जो होते हैं वो सारे अविकर्म ही होते हैं। कर्मातीत यानी कर्म नहीं करना नहीं हुआ। कर्मातीत अवस्था यानी सत्य के केंद्र से स्वयं ही स्वतः ही कर्म हो, करने वाला भी न बचे। यानी यह शरीर हारमोनियम की तरह साधन बन जाए जिसमें शरीर के द्वारा मधुर गीत और संगीत बजते रहे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे वो कर्मातीत अवस्था जो होती है, उसमें बीज रूप अवस्था, परम धाम से जब आए हमारी मूल अवस्था जो है उसको हम समझेंगे तो कर्मातीत स्टेज बनना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आत्माओं ने देखा है कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करते रहते हैं। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, कल फरिश्ता स्वरूप के बारे में भी देखा, हमने समझा है। लेकिन सबसे जरूरी बात है अभी बीज रूप स्थिति को समझना, आत्मा को समझना, आत्मिक स्थिति के मूल सत्य स्वरूप को समझना। तो क्या आप मूल सत्य स्वरूप को समझ गए हो? समझ गए हो तो क्या जवाब आना चाहिए? जानकारियां ले ली है, जानना बाकी है ना। जब जानना बाकी है, मुझे जानना है, वहीं से हमारे जो बुद्धि रूपी पात्र समझो या हमारी समझ को हो, तो वहां से यात्रा एक्चुअल में स्टार्ट हो जाती है। तो हमें जानना है कि आत्मा की बीज रूप अवस्था क्या है, तभी तो हम वह बीज रूप अवस्था के अंदर स्थित हो पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि मैं आत्मा बीज रूप हूँ, मैं आत्मा देवता हूँ, ऐसे रटने रटाए वाली स्थिति नहीं है। बीज रूप यानी एक अपनी स्थिति है, हाँ, फरिश्तापन यानी एक अपनी स्थिति है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम भगवान के घर से, परम धाम से नीचे क्यों आए। ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से हमें परम धाम से नीचे आने की जरूरत पड़ी। ऐसा क्या कारण है? तो आप लोग सोचो, चिंतन करो कि जब तक रीजन नहीं पकड़ोगे आपकी क्यों आए। हाँ, अभी बोल रहे कर्म छोड़ के कर्मातीत बनना है, पर पहले ये तो पता लगाओ कि कर्म करने के लिए जरूरत क्या पड़ी आने की, जब कर्मों से ही मुक्त होना था। हाँ, तो फिर क्यों आए हम लोग?
और अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं, परमधाम जाना है, परमधाम जाना है। लेकिन असली प्रश्न तो यह होता है कि परमधाम जाना ही था, इतनी ललक लगी है, इतनी तैयारी लगी है, तो भगवान का घर छोड़ा ही क्यों, आए क्यों परमधाम से नीचे? रीजन तो पता होना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं। हाँ, तो हमें इस बात को समझना चाहिए। क्या हम लोग परमधाम से नीचे कोई पद पोजीशन बनाने के लिए आए थे? क्या हम यहाँ पर दुख और संघर्ष या रोने के लिए आए थे? जैसे दुनिया में कोई पद पोजीशन, कलेक्टर बनता, प्रधानमंत्री बनता, पैसे वाला बनता है, अलग अलग काम करता है, तो क्या हम वो काम करने के लिए यहाँ पर आए थे? पद पोजीशन, पहचान बनाने के लिए आए थे? हाँ, या फिर कोई सुख में, शादियों में डांस करने के लिए आए थे? क्यों आए थे हम? इस धरती पर आने का लक्ष्य क्या रहा हमारा? क्यों हमने परम धाम छोड़ा? यह सारी बातें जो है वो जानने की है, समझने की तो बहुत हो गई आप लोगों ने। हाँ, सूचनाएं बहुत इकट्ठी कर ली, लेकिन हमें वह देखना है। आज बीज रूप स्थिति का प्रैक्टिकल अनुभव करना ही है हमें, है ना? तो हमें वो तैयारी हो जाएगी। तो आत्मा जो है वो धरती पर क्यों आई, उसको थोड़ा सा हम जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक व्यक्ति था जो बहुत संगीत रिकॉर्ड किया, उसने इतना गाना गाता था, इतनी सुरीली आवाज, इतनी मधुर आवाज, पूछो मत। लेकिन वो 10 साल से घर से बाहर नहीं निकला, खाली कमरे में ही अपने गाने गाता था। और वहां पर रिकॉर्ड हो गए गाने उसके, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो दूसरे भाई ने पूरे मार्केटों में दे दी, पूरी जगह, गांवों में, सब जगह फैला दी वो रिकॉर्डिंग। उसके पास मैसेज आता है कि वो बहुत अच्छा गायक है, बहुत अंदर गुण है, प्रतिभा है, अलग ही तरह की उसके अंदर साधना है। तो उस व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैंने इतने गीत गाए, सुरीले गाए, चलो बहुत अच्छी बात है, तो जरा मैं देखूं कि ये जो गीत है मैं खुद भी सुनूं कि कैसे गीत लोग सुन रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स कितना बड़ा जबरदस्त है। तो वो बाहर निकला, तो बाहर गया तो सभी कई जगह उसके गीत बजते, रिकॉर्ड बजते। वो देखकर खुश होता कि भाई चलो, मेरे अंदर इतनी परमात्मा ने शक्ति दे रखी है, वो कला है। वो सभी वो गीतों को सुनकर बड़ा खुश होता, बड़ा आनंद आया उसको कि अच्छा है, चलो, बहुत खुश प्रसन्न होता, वो गीतों को खुद सुनता और गीतों को सुनते हुए देखता तो उसे बहुत अच्छा लगता। लेकिन कुछ समय के बाद और थोड़ी आगे की यात्रा करी, तो वहाँ के लोग जो थे, वहाँ पर भी ये गीत बजता था, लेकिन कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देता। कोई इसका गीत, कोई सुना है, चल रहा है तो चल रहा है, कोई अपने अपने काम कर रहे हैं, कोई ऐसे वैसे चीजें चल रही हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जबकि पहले वाले शहर में तो जब उसने गीत देखते था, वो उसके गीत सुनता था, तो वहां पे लोगों की एक तरह से शांत चित्त बैठ होकर उसके गीत को सुनते थे, मतलब उसके गीत को महत्व देते थे। लेकिन दूसरे शहर में जहाँ पर गया, दूसरा जो एक बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ा बस्ती थी, वहां पे देखा तो कोई इसके गीत बज रहे पर लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। और फिर तीसरे शहर में गया तो वहां पर तो ये पता चला कि उसका गीत तो बजता ही नहीं है, उसका गीत तो बिल्कुल ही वहां पर नहीं बजता है। फिर वो धीरे धीरे वो तो परेशान होने लगा। पहले जगह तो उसको बड़ा मजा आया था, बड़ा आनंद आया था। फिर वो वापस अपने कमरे में आया और बहुत ज्यादा टेंशन में होने लगा। उसे लगा कि शायद मेरे गीत की क्वालिटी खराब है क्या। लोग तो पहले वाले तो सुन रहे थे, लेकिन बाकी वाले तो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, मतलब सुन तो रहे थे, लेकिन तीसरे वाले थे वो तो सुनने को भी तैयार नहीं थे, शुरू भी नहीं कर रहे थे। तो बहुत बेड़ा बेचैन रहने लगा, बहुत बड़ा अशांत रहने लगा। लेकिन तभी एक संत जो है वो उसकी चौखट पर आए, तो उसको देखा कि बहुत परेशान है। तो उसने उसको बोला कि भाई क्या परेशानी है? तो उसने बताया कि मैं इतना प्यार से गीत गाता हूँ और मैं भगव गीत के प्रति लालायित हूँ, मतलब गीत ही मेरी रोम रोम में बसा हुआ है और मैं सुंदर तरीके से गीत गाता हूँ। लेकिन मैं देखने गया तो ये सिचुएशन आई, मैंने अपने गीतों को सुना, मेरा मन तो बड़ा खुश हो गया, इतनी अच्छी आवाज में। लेकिन दूसरे शहर की बताई, सारी बात बताई। तो साधु ने बताया, तुम्हारे
परेशानी का कारण यह है, दुख का कारण यह है कि तुमने अपने संगीत को बाहर जो गुण है अंदर उसको देखने के लिए गए और बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो दूसरे शहर वाले जिसने गीत नहीं सुना, आप थोड़ा-सा इंटरेस्ट ले रहे थे, थोड़ा-सा नहीं ले रहे थे, तो तुम यह मान लेना कि मेरा गीत खराब है इसलिए तुम दुखी हुए, जबकि वास्तविकता यह है कि मैं हर जगह घूमता हूँ, जिस दूसरे शहर का तुमने नाम बताया वो बहरे हैं, बहुत कम सुन पाते हैं, तो उनको वो संगीत बजेगा तो भी इंटरेस्ट नहीं आता है। इसका कारण है क्योंकि उन्हें सुनाई ही नहीं देता है, थोड़ा बहुत सुनाई देता है। और जो तीसरे शहर की बात करी है, वहां पर बिल्कुल तुम्हारा गीत कोई नहीं सुनते। इसका कारण यह है कि वहां की तो भाषा ही अलग है। तुम्हारे जो गीत रिकॉर्ड किए हैं उसकी भाषा तो बिल्कुल अलग ही है। तो फिर उसे वह समझ आई, पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो यही बात से हमें समझना चाहिए कि हम परम धाम से इस धरती पर क्यों आए थे। परम धाम से हम धरती पर इसलिए आए थे क्योंकि हमें परम धाम से नीचे जो है वह हम अपने गुण जो हमारे अंदर थे, शांति, प्रेम, बहुत हमें अंदर से पता था हमारे अंदर अथाह गुण भरे पड़े हैं, प्रेम है, शांति है, आनंद है ना? तो पवित्रता है। तो ये जो गुण है वो हम अनुभवों में देखने के लिए आए थे, अनुभव बनने के लिए नहीं आए थे। जैसे वो कमरे में गाता था, लेकिन बाहर क्यों गया? अपने गीत सुनने के लिए। अपने गीत तो उसके अंदर बज ही रहे थे, जब बनाने वाला ही वो है, गाने वाला ही वो है, तो नया तो कुछ है ही नहीं। उसी से तो निकले हुए गीत थे जो रिकॉर्ड हुए हैं। तो वो देखने गया था। वैसे ही हम आत्मा इस धरती पर सत्युग के शुरुआत के अंदर अपने गुणों को, अनुभवों को देखने के लिए आए थे। तो ये लाइन आपको लिखनी चाहिए कि हम परम धाम से सृष्टि पर पहला महत्वपूर्ण चीज जो है जिसके लिए आए थे वो थे हम अपने ही गुणों का अनुभव में देखने के लिए आए थे, अनुभवों को देखने के लिए आए थे, अनुभव बनने के लिए नहीं आए थे। हाँ, अब जो जैसे वो संगीतकार बाहर निकला तो बाहर कोई नया रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आया था, उसी का रिकॉर्डिंग सुनने के लिए वो बाहर निकला था ना। हाँ, उसके अंदर गीत जो बजा वही तो सुनने के लिए निकला था, कोई दूसरा गीत सुनने के लिए थोड़ी निकला था वो। हाँ, तो वैसे ही हम आत्माएं सत्युग में अपने गुण, शांति, प्रेम को जो है वो अनुभव में होते हुए देखा हमने। बड़ा मजा आ रहा था उन अनुभवों को देखते हुए। मन से भी वो सुख, शांति, आनंद की जो गुणों की अनुभूतियां हैं वो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर अनुभव थे, और वो संसार को हम वो गुण अनुभव दे रहे थे बिना कोई चीज किए, क्योंकि हमारा तो खाली कि उद्देश्य ही यही था ना कि हम अपने गुणों को, प्रेम को, शांति को सबको दें। और सत्युग के पूरे शुरुआत तक, है ना, त्रेतायुग के अंत तक भी हम यही काम करते हैं। और बहुत हमने अच्छे सुंदर अनुभव देखे, अनुभव देखे, ये ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है। आत्मा ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव देखे। सदा प्रेम से पूर्णता, शांति बाहर फैल रही है, अपने आनंद को फैलते हुए देखा, अपनी मस्ती को फैलते हुए देखा, अपने मौज में देखा। जैसे कृष्ण को हमेशा मौज में दिखाते हैं ना, वो कोई कर्तव्य जिम्मेदारी नहीं, वो मौज में ही कृष्ण को दिखाते हैं हमेशा। वो आया अपने आनंद के लिए, अपने प्रेम के लिए आया, अपनी शांति को देखने के लिए, अनुभव को देखने के लिए आया, अपने ही स्व के अंदर रहा, स्व के अंदर, और बहुत आनंद रहा। लेकिन प्रॉब्लम फिर कहाँ शुरू हुई, यह बात हमें समझना चाहिए। तो एक बात क्या हुई, आत्मा खुद अनुभव नहीं है। आत्मा से धरती पर आने के बाद मन के अंदर एक भाग जो अनुभव होता है उसको हमने देखना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे परम धाम से दूसरी भी आत्माएं आई। जैसे वो संगीतकार था तो कम बहरे वाले आए ना, देखा ना, जिनको कोई सुनता था, कोई नहीं सुनता था। तो धीरे धीरे मन के अंदर एक भावना पैदा हुई, दूसरे संस्कार वाले आए। तो वो प्रेम, शांति, आनंद जब शुरुआत में देते थे तब तो बिल्कुल और बढ़िया से प्रेम, शांति, आनंद को देने का ही था। लेकिन दूसरे संस्कार वाले भी आत्माएं, सब कुछ आया, तब मन में एक तुलना शुरू हुई जिसको तोलू मन कहते हैं। कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार नहीं शुरू हुआ। उसकी कलयुग का जो बीज जो पड़ा है वो बीज है तुलनात्मक स्थिति।
मन के तोलू मन बनने से मन ने तुलना शुरू कर दिया कि हम प्रेम दे रहे हैं, हम शांति दे रहे हैं, मेरा मालिक आत्मा प्रेम स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप है। मन भी पूर्ण ही था तो अपने आप को प्रेम स्वरूप ही मान रहा था, शांति स्वरूप ही मान रहा था। मन और आत्मा मानो एक जैसे ही थे ना, मन भी पूर्ण था, आत्मा भी पूर्ण थे, तो एक विचार एक मत जैसे कह रहे हैं ना, तो आत्मा के ही गुणों को प्रकट कर रहे थे। लेकिन मन में कंपैरिजन शुरू हुआ, तुलना शुरू हुई कि बाहर से जो प्रेम दिख रहा है तो उसमें एक तुलना मिस ये हुआ कि क्या वास्तव में हम प्रेम स्वरूप है, क्योंकि दूसरे संस्कार वाली भी आत्माएं आई। पहले तो जो प्रेम देते थे तो बहुत अलग ही दिखाई देता था, बहुत अच्छा ही था, प्रेम स्वरूप ही था। लेकिन दूसरे लोग जो मिले, हाँ, सत्युग में तो सारी आत्माएं प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप थी, वो भी अपने गुणों को प्रकट करने के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही सत्युग खत्म हुआ, फिर वो जो संस्कार वाली आत्माएं थी, उनका जो प्रेम की क्वालिटी या जो भी समझो, हाँ, सब अलग अलग संस्कार वाली आत्मा उतरती। लेकिन सत्युग के अंत से ही मन में हल्का बहुत तुलना शुरू हो गए, क्या हम वास्तव में प्रेम स्वरूप है, सब लोग क्या हमें इतना प्रेम दे रहे हैं। वो कंपैरिजन हुआ प्रमाण के कारण। वो प्रमाण त्रेता युग से, सत्युग के अंत से त्रेता युग के शुरू से हल्का सा शुरू हो गया, और हल्की सी बात मन ने आत्मा को बताई, क्या हम वास्तव में प्रेम स्वरूप है या नहीं, तुम प्रेम स्वरूप हो भी या नहीं। सबको बाहर से तो इतना रेस्पॉन्स नहीं दिख रहा है प्रेम का, हम तो प्रेम दे रहे हैं लेकिन बाहर वाले तो हमें इतना प्रेम दे ही नहीं रहे। हाँ, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि बाहर से जो त्रेतायुग वाली आत्माएं थी वो थोड़ी सी कला कम क्वालिटी की आत्माएं थी ना, तब शक भी शुरू हुआ और मन ने तुलना शुरू कर दी। अगर हम प्रेम स्वरूप है तो बाहर से इतना प्रेम मिलना चाहिए हमें, हम अगर हमारे अंदर इतना भीतर में सम्मान भरा है तो बाहर से हमें ये मिलना चाहिए। हाँ, ये कंपैरिजन शुरू होना, तो वहीं पर हमारी देहबान की शुरुआत होती है। तो मन जो है वो धीरे धीरे आत्मा को बार बार बोलने लगा, बार बार संदेह की स्थिति पैदा करने लगा। जैसे जैसे कर्म क्षेत्र में आते गए, अपने गुणों को, शांति प्रेम को जैसे जैसे हम बांटते गए, लेकिन वो कंपैरिजन की वजह से मन ने आत्मा को इतना भ्रमित किया, इतना भ्रमित किया कि हम नहीं है प्रेम स्वरूप, हम शांत, आप शांत स्वरूप हो ही नहीं सकते। आप शांत स्वरूप होते तो बाहर तो चारों तरफ शांति होनी चाहिए थी, सब लोग हमें शांति से बात करने चाहिए थे। है, परिस्थितियों से हम प्रमाण मांगने लगे, हम जो है वो, जैसे कि वो बताया ना कि गूंगा वो आदमी निकला बाहर, आ तो पहले शहर में तो अच्छा लगा उसको बहुत, लेकिन दूसरे में गूंगे मिले, दूसरे में बहरे मिले, और तीसरे में तो भाषा ही नहीं समझते थे। दूसरा प्रेम की भाषा ही नहीं समझते हैं, जब ऊपर से आत्माएं परम धाम से तो अलग अलग क्वालिटी की आत्माएं आई है। अलग अलग, उसके अंदर जो संभावना है वो बहुत कम है, अलग अलग। तो द्वापर युग और कलयुग में तो ऐसी है जो प्रेम को ही नहीं समझते, बिल्कुल ही प्रेम की भाषा ही नहीं समझते। लो बताओ, उनके आगे तुम प्रेम दोगे और तुम अपने आप को प्रेम दोगे और वो गुस्से से बात करेंगे, तुम बोलोगे अरे मैं प्रेम स्वरूप हूं भी कि नहीं, मैं शांत स्वरूप, अपने आप पे शक करना, ये सबसे बड़ी माया हो गई, संदेह करना। मन ने आत्मा को त्रेता युग के अंत में आते आते इतना भ्रमित कर दिया, इतना आत्मा को भ्रमित कर दिया कि आत्मा स्वयं को भूल गई। भूल गई का अर्थ है कि वह कोशिश में लगी रही कि मुझे बाहर से प्रमाण मिले, आत्मा पर भी भूलने का अर्थ है मन की अज्ञानता। आत्मा में तो सुख शांति आनंद हमेशा स्थिर रहा है, लेकिन आत्मा का भूलने का कारण यही रहा, और मन अपने उसमें लग गया प्रमाण ढूंढने में। है, बहुत सारी कोशिशें करी मन ने, अपने आप को अच्छा दिखाने की, सब लोग अच्छे से, मैं प्रेम स्वरूप हूं, लेकिन संसार से कभी संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, प्रमाण से तो कुछ संभव है ही नहीं, कभी संसार इन बातों का प्रमाण तो दे ही नहीं सकता है। तो धीरे धीरे हमारी द्वापर युग के बाद कलयुग तक जो स्थिति हुई, उसका कारण ही यह है कि वो संदेह इतना बढ़ गया कि द्वापर युग के बाद से मन की स्थिति यह हो गई कि आत्मा भी स्वयं को भूल गई और मन भी स्वयं को पूरी तरीके से भूल गया कि वह पूर्ण है, और अज्ञानता का पर्दा चढ़ गया। और इस अज्ञानता के पर्दे से क्या हुआ, इस अज्ञानता के पर्दे से हमेशा स्वयं को सिद्ध करने की बात का जुनून चल गया। आज क्या हो रहा है, तुम अच्छे हो तो तुम सिद्ध करने के लिए पड़े हो,
तुम सुंदर हो तो भी सिद्ध करने के लिए पड़े 10 लोग फेसबुक पे फोटो डाली, कितने लोग हमें लाइक कर रहे हैं। अगर लाइक किया तो हम बढ़िया है, नहीं लाइक किया तो खत्म। हाँ, कितना इंसान तो, एक तो अरे इंसान तो भी इतने डिप्रेशन में आ गए। एक ने तो फेसबुक पे उसके लाइक नहीं मिले तो सुसाइड कर दिया, लो बोलो। यानी लोगों पर हम कितना डिपेंड हो गए। और लोग हैं इधर अंधे और बेहरे, और कुछ लोग तो प्रेम और आनंद और शांति की भाषा तक नहीं समझते हैं। उन लोगों को तुम प्रमाण के लिए खड़ा कर रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर क्या होगी? सोचो जरा। जो सत्य को तो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं, सत्य को तो कोई इन बातों की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ऐसे प्रमाण की कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो यहाँ पर यह समझने वाली बात है। तो मन जो है फिर ज्यादा से ज्यादा कर्म करने के प्रति लालयित हो गया, कि उससे लग गया कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। हाँ, अंदर से यात्रा, भीतर की यात्रा बंद हो गई, भीतर से कनेक्शन ही मानो कट हो गया, क्योंकि आत्मा ही स्वयं को भूल गई थी। तो अब तो बचा ही क्या, मन को दुनिया में ही सिद्ध करने रहा कि मैं धनवान कितना हूँ, मैं ये हूँ, दुनिया से प्रमाण लेकर के। तो कितनी उल्टी दिशा हो गई, इस बात को समझना होगा। सत्युग में सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म चेतना बहुत पावरफुल थी। बाहर का स्थूल तो शरीर था ही, लेकिन सूक्ष्म शक्तियां बहुत पावरफुल थी। मतलब धीरे धीरे, जैसे सत्युग में भी इनमें मुकुट पहनते थे, ये पहनते थे, शरीर भी पहनते थे, लेकिन सत्युग के अंत तक तो यह भी सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ने लग गई, प्रमाण लेने लग गया कि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं। अब बताओ, कितनी हमारी देहबान की गहराई से शुरुआत, जो ये बीज पड़ा कि मैं सुंदर तो थे ही हम लोग, शरीर भी बहुत बढ़िया ही था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कंपैरिजन, तोलू मन, तुलना वाला मन जो है, वो बहुत अपने आप को, बॉडी को वो करके, मैं गुणों में सुंदर हूँ, मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं मानूं। तो ये बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारी चीजें बाद में शुरू हो गई। तभी तो मन की स्थिति, जो कर्म, विचार और भावनाएं जिसको मन की कहते हैं, वो बिल्कुल ही जीरो हो गई, बिल्कुल ही प्रॉब्लम्स आ गई। अब बात यहाँ पर आती है कि आपको समझना होगा कि इस समय हमें आत्मा के मूल स्थिति जो है, मूल बीज रूप को समझने की बात आती है। जो हम कमेंट्रिया करते हैं, बीज रूप अवस्था, फरिश्ता स्वरूप अवस्था, तो आपने फरिश्ता स्वरूप को समझा। लेकिन आज हम जब बीज स्वरूप को जानने की बात करते हैं, या आत्मा को जानने की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात जो हमारे अंदर आनी चाहिए, वो यह आनी चाहिए कि तुम्हें स्वयं को जानना है तो किसके द्वारा जान पाओगे? यह तुम्हें पहला प्रश्न अपने आप से पूछना है। यही जानने की बात है। क्या आत्मा को तुम कर्मों से जान पाओगे? तपस्या करके, ये करके, क्या कर्म से तुम जान पाओगे स्वयं को? जरा पूछो। जो आत्मा कर्म से पहले है, मैं आत्मा हूं, हाँ, और कर्म तो बाद में आया, अपने गुण अनुभव को प्रकट करने के लिए, देखने के लिए आया, तो अनुभव आया, फिर कर्म हुआ। तो कर्म कितने भी कर लो, क्या उसके द्वारा मैं स्वयं को पहचान पाऊंगा? कर्म कभी है, कर्म के द्वारा मेरी पहचान कैसे हो सकती है, जो आया ही बाद में है? मैं कर्म से भी पहले हूं। जरा सोचो अपने आप को कि मैं कर्म से भी पहले हूं। तो कितने भी श्रेष्ठ सेवाएं कर लो, तुम कितनी भी सेवाएं कर लो, तुम सेवाओं के द्वारा स्वयं को कभी नहीं जान पाओगे। हाँ, ये बात आपको पहली समझनी चाहिए। अब बात आती है कर्म के द्वारा नहीं तो क्या विचारों से जान पाएंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो देखो, मैं बहुत प्यासा हूँ, बहुत बड़ा सागर है, ऐसी किताब लिखता जो इतना बड़ा सागर उधर है, इतना बड़ा सागर है, पूरी किताब भर दो सागर के बारे में लिखकर, तो क्या मेरी प्यास बुझेगी? जरा पूछो। मैं पूरी किताब ही लिख दो, उधर उधर हिंद महासागर है, उधर आगे जाएंगे तो 3 किलोमीटर पर पानी है, उधर जाएंगे तो ऐसा है, सब कुछ मैं लिख लूं, पानी कहाँ है वो भी पता लगा लूं, और पुस्तक में लिखूं और पढ़ता रहूं, लेकिन क्या प्यास बुझेगी? तो नहीं बुझेगी। तो विचार जो है, और वो खाली बता रहे हैं कि तुम स्वयं को जानो, हाँ, सूचना दे रहे हैं। हाँ, विचार से हम स्वयं को जान ही नहीं सकते। तो जब तुम रट रहे हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, दिन में 100 बार 8
500 बार, ये रटने से तुम आत्मा कैसे, विचार से तुम कभी स्वयं को जान ही नहीं सकते हो। यह बात तुम्हें पक्की लिखनी चाहिए अपने अंदर। मैं सेवाओं के द्वारा स्वयं को नहीं जान सकता, पहली बात पक्की हो गई। सेवा अच्छी बात है, सेवा कोई बुरी बात नहीं बोल रहा हो, लेकिन वो तो सेवा होगी, अपनी भावनाओं से हम अपने कर्म और सेवा को प्रकट कर रहे हैं ना। हम अपने द्वारा सेवा को प्रकट कर सकते हैं, हम सेवा को देख सकते हैं कि मेरी सेवा, जो मेरे अनुभव हैं, मुझ आत्मा में भरे हुए प्रेम, शांति, गुण, वो बाहर जो है वो अनुभव में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो मैं अनुभव को देखने वाली हो सकती हूँ, विचारों को देखने वाली हो सकती हूँ। तो विचार जो है वो तुम्हें आत्मा तक पहुंचा ही नहीं सकते, यानी तुम स्वयं को नहीं जान सकते। अब तुम बोल रहे हो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो पहला तो कर्म से नहीं जान सकते, तो कर्म को बिल्कुल साइड में कर दो तुम। दूसरी बात आपको पता चली, हाँ, कोई 24 घंटा भी सेवा करे तो भी स्वयं को नहीं जान सकता। विचार की बात रही तो विचारों में कितने भी अच्छे संकल्प कर लो, कितने भी अच्छे संकल्प कर दो कि मैं तो शांत स्वरूप हूँ, हाँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उससे भी नहीं जान सकते। वो तो विचार हुआ ना, तुम अपने आप को कैसे जान पाओगे, सोचो ना जरा। विचार से स्वयं को कैसे जानोगे। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है भावनाओं से क्या हम जान सकते हैं, अनुभवों से हम क्या जान सकते हैं, अनुभव से क्या हम आत्मा को जान सकते हैं। तो सभी लोग इसमें अटके पड़े, मैं गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ, मैं आनंद का अनुभव कर रही हूँ। तो अनुभव कर रहे हो, और आत्मा तो अनुभवों को देखने के लिए धरती पर आई। तो इस अनुभव से स्व को कैसे जान पाओगे, तुम तो अनुभवों में ही उलझते रह रहे हो ना। समझो जरा, कि मैं शांति का अनुभव कर रही हूँ, मैं आनंद का अनुभव कर रही हूँ, मैं प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। अनुभव करना कोई गलत बात नहीं है। अनुभव को तो आत्मा देखने के लिए आई है, वो देख रही है, उसने बहुत सारे अनुभव भी तो देखे हैं सतयुग से लगा के ये कलयुग के अंत तक आई थी, अपने अपने खुद के अलग अलग अनुभवों को देखने के लिए। तो द्वापर युग से कलयुग तक उसको और दूसरे अनुभव दिखाई देने लगे। लेकिन अनुभव से पहले है आत्मा, अनुभव नहीं थे तो भी आत्मा थी, विचार नहीं थे तो भी आत्मा थी, कर्म नहीं कर रहे थे, सतयुग में कोई कर्म नहीं थे, अकर्म में मतलब परम धाम में भी कोई कर्म नहीं। तो कर्म से भी पहले तुम हो, भावनाओं से भी पहले तुम हो, विचारों से भी पहले तुम हो, यानी अनुभवों से पहले भी तुम हो। तो यह तुम बोलो कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो घूमते रहोगे उसके आसपास, ऐसा नहीं है कि ये है, घूमते रहोगे, लेकिन तुम जो है वो खुद को नहीं जान पाओगे। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है, अगर तुम्हारे अंदर ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्या समझ में आ गई होगी कि तुम्हें आत्मा समझना है, बीज रूप से तुम्हें स्वयं को जानना है, तो मुझे कर्मों से, विचारों से और फीलिंग से, अनुभवों से, भावनाओं से परे होकर स्वयं के बारे में बातचीत करती होगी। स्व को स्वयं के द्वारा जानना होगा, लेकिन इन तीनों आधारों को हटाकर, कर्म के आधार को, विचार के आधार को और भावनाओं के आधार को हटाकर मुझे स्वयं को जानना होगा। तो क्या आप तैयार बैठे हो स्वयं को जानने के लिए? क्या आप लोग तैयार हो? हाँ, तो कैसी बातें होनी चाहिए फिर स्वयं से? है, मैं शांति का अनुभव करूं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ऐसे कर्म करूं, शांति ही शांति चारों तरफ बैठी रहे, मैं बिल्कुल साइलेंस में बैठा रहूं तो मैं स्व को जान लूं, नहीं, ये तो कर्म में आ गया ना। ये तो कर्म में आ गया। और ओरिजिनल बीज रूप स्थिति क्या है? ओरिजिनल तुम कौन हो? अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, मैं दिल्ली में ही हूं और मुझे दिल्ली ही पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या बस पकड़नी पड़ेगी, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, या सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करूं, या मैं दिल्ली में हूं ऐसा अनुभव करना पड़ेगा? बताओ। हाँ, तो आपका जवाब क्या आएगा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। बोले, पूछेंगे भाई क्यों कुछ नहीं करना पड़ेगा? अरे तुम दिल्ली में ही हो तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही क्या है? जब तुम किसी दूसरे स्टेशन पर होते तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत होती है। अब जब तुम हो ही आत्मा,
तो तुम तक पहुंचने के लिए जो तुम कर रहे हो वो विद्या ही तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम पहुंचे हुए ही हो, तुम पूर्ण ही हो, तुम हो ही आत्मा। तुम्हें खुद तक पहुंचने के लिए एक कदम भी चलने की क्या जरूरत है? तुम्हें खुद तक पहुंचने के लिए एक कदम भी करने की क्या जरूरत है? बात तो यहां पर आती है ना, जब कहीं पहुंचना हो, हा? कहीं पहुंचना हो तो हमें यात्रा करनी है। तुम हो ही आत्मा, तो तुम्हें खुद तक पहुंचने के लिए जो विधियां अपना रहे हो वही माया है, वही माया है। कभी सोचो, इतने साल के ज्ञान में 70 साल 80 साल, बाबा 90 साल दाना, लेकिन कोई कितने समय से है? कभी तुमने कुछ नहीं करना है का संकल्प आया कि मैं कुछ न करूं तो स्व को खड़ा पाऊंगा, कुछ न करूं तो स्वयं को जान पाऊंगा, कुछ न करूं तो सत्य रूप प्रकट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर हमेशा कुछ न कुछ करने का कीड़ा लगा ही रहा। ये कर्म कर दो, उसकी क्लासेस सुन लो, उसका वीडियो सुन लो तो स्वयं को जान लो, गीत सुन लो तो जान लो। वो कमरे में बैठा था तो खुद को जानने की क्या जरूरत थी? संगीतकार को खुद को तो जाना हुआ ही था कि मैं इतना अच्छा हूं, सब कुछ है। बाहर बाहर के द्वारा खुद को जानने लगा। बहरों की दुनिया में जाकर के बोले कि मैं गायक का रूप प्रमाण दो, तो कैसे मिलेगा? बहरों के गांव में उम्र भर भी रह जाए तो भी उसको स्वयं का प्रमाण नहीं मिलेगा, और जहां पर तो भाषा ही नहीं समझते वहां पे तो बिल्कुल प्रमाण नहीं मिलेगा। हाँ? तो तुम जो कर रहे हो कि मैं ये हो, सेंटर वाले लोगों से पता चल जाएगा, बहुत बड़ी सेवा करेंगे कि तुम आत्मा हो, तो ये तो होने वाला नहीं है। हाँ? बहुत सारे कमेंट्री सुनने से तुम स्व को जान पाओगे, तो ये भी एक कुछ करने की प्रक्रिया, तो स्वयं से दूर हो रहे हो ये सब। हाँ? ये विचार ज्ञान सुनने से, मुरली सुनने से भी तुम स्वयं को नहीं जान सकते। मुरली के अनुसार सुनने के बाद उसके अनुसार चलने से, उसके अनुभव में जो संदेश शब्दों के जो संकेत मिल रहे हैं, उस संकेतों के द्वारा हम स्वयं तक पहुंचे। हम द्वार पर खड़ा कर देता ये ज्ञान। क्या करता है? ये द्वार, यहां से द्वार है जहां से स्व अनुभव स्टार्ट होता है। ज्ञान खाली द्वार तक पहुंचता है और वह ज्ञान भी छूट जाता है। तो समझ में आया? तो चलो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करना है की अवस्था में बैठ जाओ। कुछ भी नहीं करना है अपने को। ये पूर्व तैयारी आपको सिखा रहे हैं जो हम आत्माएं करते हैं। हैं? कुछ नहीं करना है, न मोबाइल, न टीवी, न कमेंट्रिया। हाँ? जब कुछ नहीं करना तो मुझे मुरली भी नहीं सुननी अभी। मतलब नहीं सुनना का अर्थ क्या है? ज्ञान को भी छोड़ना है, क्योंकि ज्ञान तुम्हें दरवाजे तक पहुंचा दिया है। एक बार समझ मिल गई है तो ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समय ऐसा आता है जब ज्ञान को ही छोड़ना पड़ता। अभी ब्रह्मा बाबा कोई मुरली मंथन करते होंगे, सोचो जरा। वो तो स्वरूप में बन गए, वो तो अपने सत्य स्थिति में स्थित हो गए। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान की जरूरत कब तक थी? जब तक वह सत्य तक पहुंचे नहीं थे। उनको दिशा की जरूरत थी कि कौन सी दिशा पे उनको चलना चाहिए, वो सूचना की जरूरत थी। अब इतने साल हो गए, कब तक सूचना चाहिए कि भगवान कहता है तुम्हें मेरे स्वरूप में जो है, तुम अपना वास्तविक स्वरूप में उपस्थित हो जाओ। तो बिल्कुल शांत हो जाओ, बैठ जाओ। कुछ नहीं करना है कि स्थिति में, एक रूम में बैठे तो वहीं बैठे जाओ। हाँ, बिल्कुल साइलेंसली बैठ जाओ। तो शुरू करें परम धाम जाने की यात्रा। तो शुरू करें हम आत्मा के, तुम्हारे सत्य स्वरूप को जानने की यात्रा। लेकिन पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें पहली बार इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव हो रहा है कि तुम्हें कुछ करोगे नहीं तो पहुंच जाओगे। नया रहस्य भगवान तुम्हें बता रहे हैं।
तो आज कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठे रहो, जहाँ पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, रूम में बैठे हो। कुछ नहीं करना है। तो सोचो जरा, सूक्ष्म शरीर में इतनी ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी कोने को जान लेती है। तो सोचो जरा, अगर तुम बीज रूप अपने आप को जान लोगे। अभी तक तुमने दुनिया को ही जानने में समय लगाया, अनुभवों में उलझते रहे, शांति का अनुभव करूं, प्रेम का अनुभव करूं। लेकिन पहली बार तुम्हारा ज्ञान का नेत्र खुल रहा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो पहली बार खाली स्वयं को जानने के उद्देश्य से बैठे हो। तो हो सकता है नए भाई हो तो आंखें भी बंद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस खाली एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पाने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब कुछ पाने के लिए तुम दौड़ लगाओगे, तो जो है तुम्हारे पास वह तुमसे दूर चला जाएगा। तुम जहाँ पर बैठे हुए हो, तुम जहाँ पर हो, वहीं पर जानो तुम्हारे पास सब कुछ है। कुछ नहीं करने से, कुछ पाने की दौड़ मत करो। शांति पाना, सिद्धियाँ पाना है, अनुभव पाना है, कुछ भी नहीं पाना है तुम्हें। बिल्कुल रुक जाओ। तो इस समय तुम कौन सी अवस्था में हो? कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हो रही है, कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं हो रही है, और सबसे गहरी बात, कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। आज तुम्हें कहीं नहीं जाना है, न सूर्य के पार न चंद्रमा के पार। आज तुम पहुंचे हुए ही हो। जब तुम हो ही सत्य स्वरूप, तुम सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप हो, पूर्ण सत्य स्वरूप में हो, आत्मा ही हो, तो भला तुम्हें कहीं पहुंचने की क्यों आवश्यकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार तुम अपने आप को किसी यात्रा पर नहीं भेज रहे हो। कितनी सुंदर बात है, सबसे अलग और अनोखी बात है। आप सभी आत्माएं बहुत चमक रही है। ऐसा लग रहा है कि 14वें सेशन तक आते आते तुम्हारे अंदर से वो भीतर की शक्तियां प्रकट हो रही हैं, क्योंकि आज तुम किसी यात्रा पर नहीं निकल रहे हो। आज तुम बिल्कुल अपने स्व केंद्र अंदर की यात्रा पर हो, यात्रा पर नहीं हो। तुम खुद को जानने में हो आज। आज तुम स्वयं ही पहुंचे हुए मान रहे हो। आज पहली बार तुम किसी अनुभव की खोज में मत जाओ। आज तुम्हें कुछ भी अनुभव में खोजने के लिए मत जाओ। कुछ भी नहीं कि मुझे प्रकाश को खोजना है। हाँ, प्रकाश को लाइट स्वरूप देखना है। किसी शक्ति को मत बुलाओ। मुझे प्रेम का अनुभव करना है, उस अनुभव को भी मत बुलाओ। बस खाली तुम रुक जाओ। कुछ नहीं करना है तुम्हें। बस रुक जाओ ना, कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम बिल्कुल ही रुके हुए हो। मेरी बात, मेरे शब्द तुम्हें तुम्हें अपने स्थान पर ठहरा रहे हैं। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है। मेरे शब्द तुम्हें कुछ नहीं करने का संदेश दे रहे हैं। तुम्हारा पूरा ध्यान इन शब्दों पर होने से तुम बिल्कुल अपनी पूर्ण अवस्था में स्थित हो। जहाँ पूर्णता है, वहाँ पर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रुके हुए हो। अब तुम्हें कुछ भी बनने की आवश्यकता ही नहीं। कुछ भी तुम्हें नहीं बनना है। इतने समय तक
तुम कुछ न कुछ बनने की कोशिश में, कभी सफल बनना, कभी महान बनने की कोशिश, कभी पवित्र बनने की कोशिश भी बहुत सारी करी है, कभी ज्ञानी बनने की कोशिश की, कभी योगी बनने की कोशिश की। लेकिन आज थकान मत करो। आज तुम्हें न योगी बनना है, न तुम्हें महान बनना है, न तुम्हें सफलता मूर्त बनना है। आज तुम्हें कुछ भी बनने की कल्पना भी मत करो, क्योंकि तुम तो जहां पर हो वहां पर ही पूर्ण हो। बिल्कुल तुम पूर्ण हो और तुम पहुंचे हुए ही हो। तुम अपने आप में ही प्रेम हो, अपने आप में ही ज्ञान हो, अपने आप में ही सारी चीजों का भंडार हो। हम्म। तो यह भी कल्पना मत करो कि तुम आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो। अभी कुछ सोचने का वह विचार अगर आया तो क्या होगा? तुम विचारों में उतर जाओगे। इसलिए विचार करने की जरूरत नहीं है तुम्हें इस समय। विचारों से विश्राम लो। विचारों को देखने वाले हो तो विचारों में उतरना नहीं है। अगर तुम शांत स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम अपने मूल सीट को छोड़ दोगे, उन अनुभवों में उतरने लग जाओगे। आज पहली बार तुम्हें उन विचारों से भी विश्राम लेना है। बस देखो, खाली कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी बनना भी नहीं है, सिर्फ खाली होना है। तुम खाली हो, सिर्फ खाली हो, खाली अस्तित्व में हो, तुम्हारा ओरिजिनल अस्तित्व में तुम हो। खाली तुम्हारा ध्यान दो, हाँ, होने पर ध्यान दो। तुम्हारे भीतर मन आदत से मजबूर होकर कुछ करना चाहेगा। वह कहेगा कुछ सोचो, कुछ अनुभव करो, कुछ देखो, कुछ महसूस करो। लेकिन आज पहली बार तुम्हें क्या करना है? उसे विश्राम दे देना है। तुम्हें विचारों में जाना ही नहीं है। तुम्हें यह देखना है, मैं ऑलरेडी पूर्ण हूं। आप विचार से भी पहले हो। हाँ, तो आज मन को विश्राम दे दिया हो, मन भी पूर्ण हो गया हो। आज उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। न नया विचार देने की जरूरत है, न नई अनुभूति देने की जरूरत है, न नया लक्ष्य देने की जरूरत है, न कोई नई साधना करने की जरूरत है, न कोई नई विधि अपनाने की जरूरत है। बस तुम विश्राम में हो। धीरे धीरे तुम्हें दिख रहा है कि सारे कर्म भी शांत हो गए हैं। अब तुम्हें एक बात सोचो जरा, कि अगर इस समय तुम्हारे सारे कर्म शांत हो जाए, सोचो जरा, तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? तुम ठहरे हुए हो, अपनी जगह पर हो, सत्य हो। क्या इस समय तुम्हारे सारे कर्म शांत हो जाए तो भी क्या तुम समाप्त होंगे? तो तुम्हें पता चलेगा कि बिल्कुल नहीं। सारे कर्म भी समाप्त हो जाए तो भी तुम हो, क्योंकि कर्म से भी पहले तुम हो। अगर इस समय सारे विचार रुक जाए, सोचो जरा, तो सारे विचार रुक जाए, एक भी विचार चले ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी अगर विचार न चले, अगर सारे विचार रुक जाए तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? है? तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि अगर सारे विचार भी समाप्त हो जाए तब भी तुम समाप्त नहीं होंगे। हाँ, अगर तुम्हारी सारी भावनाएं, सारे अनुभव शांत हो जाए, समाप्त हो जाए, तो भी क्या तुम समाप्त होंगे? नहीं ना। तुम वही रहोगे। यानी जो कर्मों से भी पहले था, जो विचारों से भी पहले था, जो भावनाओं से भी पहले था, खाली तुम्हें एक ही फीलिंग है, मैं हूं, सिर्फ हूं, बस हूं। बस इसी हूं के अंदर खो जाओ, इसी हूं में विश्राम करो। कोई आकार नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पद नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई असफलता नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी तुम हो।
आ, तुम खाली हो, तुम्हारा मन पूरी तरीके से विश्राम में चला गया है, मानो धीरे धीरे मेरे शब्द तुम्हारे विचारों को समाप्त कर रहे हैं। जैसे जैसे तुम गहराई में जा रहे हो, तुम्हारे विचार पूर्णतया विलीन होते जा रहे हैं। उस गहरे मौन में, उस गहरे साइलेंस में बिल्कुल विचार लीन होकर गहरे मौन में जाते जा रहे हो। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, तुम्हारे कर्म पूरे विलीन हो गए हैं, तुम्हारे कर्म पूरी तरीके से शांत हो गए हैं। तुम खाली हो, तुम कर्म से भी पहले थे, तुम विचारों से भी पहले थे, तुम सारे अनुभवों से भी पहले थे। तुम खाली हो। ऐसी गहरी साइलेंस अवस्था, ऐसा गहरा मौन तुम्हारे अंदर से प्रकट हो रहा है। तुम बिल्कुल पूर्ण हो, तुम सत्य हो, तुम भीतर से सर्व शक्तियों के भंडार हो, तुम भगवान जैसे हो, भगवान तुम्हारे जैसा है। बस इस अवस्था में और रुके रहो, बस तुम पूर्ण विश्राम करो। फिर से यह याद रहे कि खाली तुम हो, कोई आकार नहीं, कोई कहानी मत बनाओ, कोई कहानी भी नहीं है, फिर भी तुम हो, कोई परिचय भी नहीं है, बस फिर भी तुम हो, परिचय से पहले तुम हो, कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई तुम्हारा नाम भी नहीं है, फिर भी तुम हो। सारे पद विलीन हो गए हैं, सारे नाम विलीन हो गए हैं, सारे रोल भूमिकाएं समाप्त हो गई हैं, फिर भी तुम हो, तुम पूर्ण स्थिति में हो, परम धाम की शुद्ध चेतना में स्थित हो। तुम्हारी चेतना की स्थिति बहुत ऊंचे स्थिति में पहुंच गई है। तुम्हें कोई उपलब्धि नहीं, कोई असफलता भी नहीं, तो भी तुम हो। कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हो। ध्यान दो, जीवन भर मन ने तुम्हें कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ साबित करना है, कुछ दिखाना है, कुछ अनुभव करना है, यही विचार किए, लेकिन अब सारे विचार शांत हो गए हैं। इस पल में जब कुछ भी नहीं बचा, न कर्म बचा, न विचार बचे, न अनुभव बचे, तब भी तुम हो, और शायद पहली बार वास्तव में हो। इस समय किसी भी अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करो। अगर शांति भी आ जाए, गहरा मौन भी आ जाए, तो उसे भी मत पकड़ो। यदि प्रेम बहने लगे, तो उसे भी मत पकड़ो, क्योंकि पकड़ते ही मन वापस आ जाएगा। अभी कुछ भी नहीं पकड़ना है, खाली ठहरना है। न विचारों को पकड़ो, न अनुभवों को पकड़ो, बस बहने दो, बस रहने दो। जो है उसे रहने दो, जो नहीं है उसे भी रहने दो। तुम केवल साक्षी भी नहीं है, क्योंकि साक्षी शब्द भी एक विचार है। तुम तो खाली उपस्थित हो, तुम खाली उपस्थित हो, मौन भी उपस्थित है, निर्विचार भी उपस्थित है, निर्भर भी उपस्थित है। जैसे कि आकाश बादलों को नहीं पकड़ता है, आकाश वर्षा को नहीं पकड़ता है, आकाश बिजली को नहीं पकड़ता है। सब आते हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। वैसे ही तुम खाली हो, कर्म आए चले गए, विचार आए चले गए, भावनाएं आई चली गई, लेकिन तुम वही हो, हमेशा थे। अरबों खरबों साल पहले भी तुम यही थे, अरबों खरबों साल भी तुम वही रहने वाले हो। तुम सदा हो, तुम सदा उपस्थित हो, सदा उपस्थित हो।
तुम इतनी गहराई में जहां कोई प्रयास भी नहीं पहुंच सकता है, तुम वहां पर हो। जहां कोई विधि भी नहीं पहुंच सकती, जहां कोई तकनीक नहीं पहुंच सकती, जहां कोई शब्द नहीं पहुंच सकता है, वहां केवल होना बचता है। तुम वहां पर हो जहां कोई विचार नहीं आ सकता, जहां पर कोई भावनाएं भी नहीं पहुंच सकती, जहां कोई विधि नहीं पहुंच सकती, वहां पर तुम आज मौजूद हो। तुम अपनी सत्य के केंद्र के अंदर हो, आ? जिसमें सिर्फ एक ही है, कोई सीमा नहीं है उस केंद्र में, कोई दिशा भी नहीं, कोई यात्रा भी नहीं, क्योंकि यात्रा करने वाला भी शांत हो गया है। तुम्हें कुछ भी यात्रा नहीं करती है, तुम बिल्कुल गहरे उस साइलेंस में, उस मौन में, उस अस्तित्व के अंदर बिल्कुल उपस्थित हो। इस मौन में शिव बाबा भी मानो कंबाइंड है, क्योंकि दूरी बची ही नहीं। शिव बाबा को बुलाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भी सत्य स्वरूप में उपस्थित हो, भगवान भी उपस्थित है। जैसे सागर में लहर शांत होकर फिर सागर में रह जाती है, वैसे ही आज तुम बिल्कुल बाप समान स्थिति में बन चुके हो। अब इस गहरे मौन में जो है वो कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ खाली हो। यही पर्याप्त है, यही पूर्ण है, यही पूर्णतः मौन है, यही घर की सुगंध है, यही वह मौन है जिसे कभी शब्दों से नहीं जाना जा सकता, यही वह मौन है जिसे अनुभवों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। इसी मौन से ही सारे अनुभव प्रकट होते हैं। जो अनुभवों को प्रकट करने वाला मौन है, वह भला अनुभवों से कैसे जाना सकता है। साइलेंस तुम्हारा स्वभाव है, जैसे फूल का स्वभाव सुगंध होता है। तो अभी आप समझ रहे होंगे। एक बार फिर से मेरी आवाज को सुनो। कुछ भी प्रयास मत करो, कोई भी अनुभव को पैदा मत करो। अभी फिर से एक बार पूरा ध्यान तुम्हारा मेरी आवाज पर होना चाहिए। कोई प्रयास नहीं, कोई अनुभव को पैदा मत करो, किसी स्थिति को लाने की कोशिश भी मत करो। अभी तुम्हारा पूरा ध्यान केवल और केवल मेरे शब्दों पर हो, क्योंकि आज वापिस यह शब्द तुम्हें कहीं ले नहीं जा रहे हैं। आज ये शब्द तुम्हें वहीं लौटा रहे हैं जहां से तुम आए थे। ये शब्द माध्यम बनेंगे तुम्हें तुम्हारी जगह पर पहुंचाने के लिए। ये शब्द माध्यम बनेंगे तुम्हारे कर्मों को छुड़ाने के लिए। यह शब्द माध्यम बनेंगे उल्टी यात्रा से सीधी यात्रा को ले जाने के लिए। जैसे जैसे यह शब्द आपके भीतर में उतरते जाएंगे, तो आपका मन बिल्कुल गहरे मौन में जाएगा। आत्मा सत्य स्थिति को जानने लग जाएगी। जैसे कोई बूंद शांत झील में गिरती है और बिना शोर के गहराई तक चली जाती है, वैसे ही यह सत्य केंद्र से निकले हुए शब्द तुम्हारे भीतर में उतरते जा रहे हैं। अब देखो, तुम्हारे जीवन की सारी दौड़ कुछ पल के लिए रुक रही है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ सिद्ध नहीं करना है, कुछ समझना भी नहीं है। ज्ञान भी अभी किनारे रख दो, क्योंकि ज्ञान का काम तुम्हें द्वार तक लाना था। अब तो तुम सब आत्माएं द्वार पर ही खड़े हो। अब भीतर में प्रवेश करना है। तुम सभी आत्माएं दिल से महसूस करो, तुम बैठे हो, लेकिन जो वास्तव में तुम हो वह कभी बदलता नहीं है। वो सदा सत्य है, एक मौन है,
और धीरे धीरे तुम्हें एहसास हो रहा है। कौन सा एहसास? सत्य का एहसास, तुम्हारे होने का एहसास। तुम हो। मृत्यु से भी पहले तुम थे, मृत्यु के बाद भी तुम रहोगे। जन्म से पहले भी तुम थे, जन्म के बाद भी तुम रहोगे। शरीर आया, शरीर जाएगा, लेकिन तुम कहीं न गए। तुम न आए थे, न तुम जाओगे। तुम केवल हो, तुम केवल हो। आ, तुम्हारा न कोई भूतकाल की कहानी है, तो भूतकाल भी न बचा। न भविष्य की कोई कहानी, तो न भविष्य बचा। जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं, तो भविष्य का कोई मतलब ही न रहा। भूतकाल और भविष्यकाल दोनों धीरे धीरे धुंध की तरह विलीन हो गए हैं। अब खाली वर्तमान बचा है। और गहराई से देखो, गहराई से देखो, वर्तमान भी समय नहीं है। यह तो तुम्हारा अस्तित्व है। वर्तमान कोई घड़ी का क्षण नहीं है। वर्तमान तुम्हारा होना है, जहां केवल मैं हूं बसता है। और इस मैं हूं में कोई उम्र नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई नाम नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई असफलता नहीं। केवल तुम हो, शुद्ध होना। इस वर्तमान में तुम उपस्थित हो। मौन होना। अब तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास हो रहा है। तुम अनादि हो, कभी शुरू नहीं हुए हो। तुम्हारा कोई आरंभ नहीं। तुम अजर हो, समय तुम्हें छू नहीं सकता। तुम अमर हो, मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती। तुम अविनाशी हो, परिवर्तन तुम्हें मिटा नहीं सकता है। तुम वह हो जो हर परिवर्तन को देखता है, लेकिन स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होता है। अभी और थोड़ा सा गहराई में जाओ। इतनी गहराई में चले जाओ जहां विचार पहुंच नहीं सकते हैं। इतनी गहराई में चले जाओ जहां भावनाएं पहुंच नहीं सकती है। इतनी गहराई में जहां कर्म भी पहुंच नहीं सकते हैं। जहां गहरा साइलेंस है, अद्भुत शांति है। ऐसी शांति है जो बनाई नहीं गई है। ऐसी गहरी शांति है जो किसी कारण से नहीं आई है। ऐसी शांति है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद थी, तुम्हारे मूल में है, तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में है। अब ऐसा महसूस करो और तुम खाली हो रहे हो, बिल्कुल खाली हो रहे हो। सारी स्मृतियां उतर रही है, सारी पहचानें उतर रही है, सारे बोझ उतर रहे हैं। अब मेरे शब्दों के द्वारा तुम्हारी सारी कहानियां भी उतर रही है। जैसे कोई यात्रा या कोई यात्रा करता है, तो वह यात्री लंबी यात्रा के बाद अपना सामान उतार देता है। वैसे ही तुम सब अभी उतार दो। आ, जितने तुम्हारे सामान उतरते जा रहे हैं, तुम हल्के होते जा रहे हो। तुम मुक्त होते जा रहे हो। तुमने जो रोल निभाए उससे भी परे हो गए। तुमने जो कर्म किए वो भी उतर गए। जितने सुख दुख की अनुभूतियां करी, वो अनुभूतियां भी सारे उतर गए। जितना ज्ञान लिया उसकी जरूरत भी द्वार तक थी, उसको भी पीछे छोड़ दिया। अब तुम बिल्कुल हल्के हो। तुम बिल्कुल मुक्त होते जा रहे हो। मेरे शब्द तुम्हें गहरे साइलेंस में और अपने घर के निकट ले जा रहे हैं। अब केवल सुनो। तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तुम्हें कहीं नहीं जाना है। परम धाम कोई दूरी पर नहीं है। परम धाम तो कोई स्थान नहीं। परम धाम वह क्षण है जब तुम सब कुछ छोड़कर केवल अपने अस्तित्व में विश्राम करते हो। खाली तुम हो, इसमें टिक जाते हो। और अभी यही हो रहा है। तुम स्वयं को महसूस कर रहे हो, न विचार के रूप में, न भावना के रूप में, न अनुभव के रूप में, बल्कि शुद्ध अस्तित्व के रूप में। बिल्कुल खाली तुम हो। जैसे एक दीपक बिना प्रयास के प्रकाश देता है, जैसे सूर्य बिना प्रयास के चमकता है, वैसे ही तुम बिना मेहनत के खाली हो।
होने के लिए तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। तुम्हें कोई स्वयं को सिद्ध नहीं करना पड़ रहा है। तुम खाली हो, केवल तुम हो। तुम्हारा होना है, बस होना है, बस होना है। यही सत्य है, यही घर है, यही पूर्णतः विश्राम है। यही वह अवस्था है जहाँ कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ता है, कुछ भी हटाना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो तुम हो वह पहले से पूर्ण हो, पहले से तुम पवित्र हो। पवित्र बनने की जरूरत नहीं, पहले से पवित्र हो, पहले से संपूर्ण हो। और अब इस मौन को महसूस करो, इस गहराई को महसूस करो, इस उपस्थिति को महसूस करो, इस अस्तित्व को महसूस करो। कुछ क्षणों के लिए खाली केवल रहो, केवल हो, केवल हो, केवल हो। यही पर्याप्त है। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हारे होने से ही हारमोनियम बजेगा। तुम्हारे होने से ही शरीर अपने आप वर्क करेगा। तुम्हारे होने से ही शरीर से प्रेम की सुगंधें निकलेंगी। तुम्हारे होने से ही शरीर प्रेम के गीत गाएगा। तुम मस्त हो जाओगे, तुम भगवान के प्रेम में खो जाओगे। तुम्हें भगवान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। बस तुम हो और भगवान है, और कोई भी नहीं। तुम भगवान के प्रेम में लवलीन हो गए हो, तुम खो गए हो, भगवान तुम्हारे प्रेम में खो गया है। तुम भगवान के प्रेम में खो गए हो। अब कुछ सोचना बाकी ना रहा, अब कुछ देखना बाकी नहीं रहा, अब कुछ जानना भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने स्वयं को पा लिया, तुमने भगवान को पा लिया, तुमने सत्य को पा लिया। तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ, तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा हुआ, तुम्हारे पुण्य कर्मों का उदय हो गया है। तुम जहां पहुंचना चाहते थे, तुम पहुंच गए हो। अब तुम्हारे भीतर से दिव्य शक्तियां निकल रही है, दिव्य शक्तियां निकल रही है। तुम्हारे भीतर से वरदान निकल रहे हैं, तुम्हारे भीतर से अनंत प्रेम की धाराएं निकल रही हैं, जो सारे विश्व में फैल रही हैं। तुम्हारे भीतर से अनंत शांति की किरणें निकल रही हैं, जो सारे ब्रह्मांड में फैल रही है। ब्रह्मांड सारा तुम्हारा स्वागत कर रहा है, प्रकृति तुम्हें नमन कर रही है। सारी दुनिया जो है वो तुम्हारे आगे नतमस्तक है। तुम्हारा प्रभाव की किरणें, तुम्हारे प्रेम की किरणें, तुमसे आनंद से निकली हुई वह परम आनंद की किरणें सारे विश्व में फैल रही है। चारों तरफ प्रेम की दुनिया बन रही है। तुम हो, तुम्हारे होने से ही सत्युग है, तुम्हारे होने से ही ड्रामा पूर्ण है, तुम्हारे होने से ही संबंध पूर्ण है, तुम्हारे होने से ही प्रकृति पूर्ण है, तुम्हारे होने से ही भगवान भी पूर्ण है, क्योंकि भगवान तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम भगवान के बिना नहीं रह सकते। भगवान हमारा साथी है, हम भगवान जैसे हैं, भगवान हमारे जैसा है, भगवान हमारे जैसा है। यही गहरी अवस्था है, यह गहरी साइलेंस और मौन की अवस्था है। तो कैसा लगा आज का मुरली मंथन? थोड़ा बीज रूप अवस्था का हुआ आपको, सत्यता की यात्रा। अभी भी पूर्व है, अभी पश्चात की बाकी है, ये पूर्व तैयारियां चल रही हैं। दिल से यही निवेदन करता हूं कि सभी लोग जो है, जो पार्ट अभी तक बन चुके हैं ना, हाँ, जो पार्ट अभी बन चुके हैं, ये 14वां पार्ट हो गया है। हाँ, अभी कुछ पार्ट हो रहे हैं। बुक पार्ट की छपाई जा रही है, लेकिन बात यहाँ पर आ रही है, हम छपवाने में भी देरी कर रहे हैं, क्योंकि इतने सेंटरों की गुप्त रूप से हमारे पास मैसेज आ गए हैं कि हमें इतने इतने बुके चाहिए। बताओ, तो अगर हम ये बोल देंगे ना, ये योग कैसे करें, पूर्व तैयारी की बुके हो जाएंगी, तो कितनी आत्माओं का ध्यान खुल जाएगा। क्या आप दिल से मानते हो कि कितनी आत्माओं को ज्ञान तक, परम धाम तक भगवान उनको सत्य यात्रा तक पहुंचा देंगे? तो थोड़ा सा आपको पिछले सेशन भी पूरे सुनने हैं, और जितना हो सके यह जो योग की बुकें होंगी, जिसमें लोगों को सही ज्ञान मिलेगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा। वरना आपको खुद को यह एहसास होता होगा कि जब तक सही मार्गदर्शन ना मिले, तब तक
योग करना बड़ा मुश्किल है। गहरा योग, सच्चा योग, सत्य स्थिति के केंद्र पर पहुंचना, तो सभी आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। तो जितना हो सके इस योग की बुकों में बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ा स्तर पर हमें पहुंचानी है बहुत लोगों तक। तो यही एक मौका है जब आप पूर्ण रूप से अपना पुण्य बना सकते हो, सफल कर सकते हो। तो जितना अधिक हो, एक संकेत दिया जा रहा है, कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है, न किसी को व्यक्तिगत फोन किया जा रहा है। ये सिर्फ मनसा सेवा परिवार की आत्माओं के लिए, जो नई आत्माएं सुन रहे हैं उनके लिए नहीं है ये मैसेज। तो वो जरूर सहयोगी इसमें बनने चाहे। तो कल हम फिर से मुलाकात करेंगे ऐसे ही नए मुरली मंथन के साथ, नए अनुभवों के साथ, नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।